हेलो बच्चों, वेलकम टू बिटलेट स्टडी क्लासेस। कक्षा 10 गणित का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2021 में, 22 में, 24 में पूछा गया था। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या है आपका, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात करो। एक छोटी संख्या है, एक बड़ी संख्या है, उनके वर्गों का अंतर 180 है। पहले मान लेंगे छोटी संख्या और बड़ी संख्या। तो मान लीजिए, माना छोटी संख्या x तथा बड़ी संख्या क्या y है, ये हमने मान लिया। अब सवाल पे देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, पहले बड़ी संख्या होगा, बाद में छोटी संख्या होगा। तो बड़ी संख्या का वर्ग है ना, बड़ी संख्या यहां पर, इसका वर्ग, अंतर मतलब घटाना, फिर छोटी संख्या उसका वर्ग कितना होगा? 180। इन्होंने बोला है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, पहले बड़ी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या यानी छोटी संख्या का वर्ग 180 घटाने पर। ठीक है, बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर? y है, देखो y, तो y का स्क्वायर माइनस छोटी संख्या क्या है? x है, तो x का स्क्वायर बराबर कितना है? 180 के। ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। ठीक है, आगे देखो, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है? x, तो इसका वर्ग यानी x स्क्वायर किसके? बड़ी संख्या के 8 गुना। देखो क्या लिखा है, हाँ, बड़ी संख्या के 8 गुना। तो बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है? y है, बड़ी संख्या y, तो y का 8 गुना यानी 8y। ये समीकरण नंबर 2। अब इसको समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। समीकरण 1 से समीकरण नंबर 1 क्या है? देखो यहाँ पर क्या, y स्क्वायर माइनस, है ना, x स्क्वायर की जगह आप 8y लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 8y। ठीक है, तो ये पुट कर देंगे यहाँ पर, और इधर क्या है? 180। ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारे पास y स्क्वायर माइनस 8y, 180 इधर आ जाएगा, माइनस के 180 हो जाएगा, इधर बचेगा 0। अब एक द्विघात समीकरण बन गया है। गुणा करने पर 180 और घटाने पर 8 आना चाहिए, है ना। तो क्या बनेगा? 18 दहा में 180, 18, चलो इधर लिख देता हूं। गुणा करने पर 180, तो 18 दहा में 180 और 18 माइनस 10 8 होता है। इसको यहाँ पर पुटअप कर देंगे, तो y स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 18 माइनस 10y, ये है 180 बराबर 0। तो y स्क्वायर माइनस ये 18y माइनस माइनस प्लस 10y माइनस के 180। ठीक है, 180 को आप 18 गुणे 10 ले सकते हैं। 180 को 18 गुणे 10 ले सकते हैं। अब यहाँ पर कॉमन देखो, यहाँ पर y स्क्वायर है, यहाँ पर y है, तो y कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1y माइनस ये y कॉमन, तो बचेगा 18, और यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो 10 कॉमन, यहाँ बचेगा y माइनस के, यहाँ बचेगा 18 बराबर 0। अगर सेम आ रहा है तो यानी सवाल सही कर रहे हैं। y माइनस 18 फिर से कॉमन मिल जाएगा, y माइनस 18 फिर से कॉमन मिला, तो बचा क्या है? y प्लस 10, y प्लस 10 बराबर 0। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो माइनस वाला उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, y बराबर 18 आ जाएगा, और इसको रखेंगे तो उधर चला जाएगा, माइनस बचेगा, y बराबर माइनस 10। तो यहाँ पर दो आंसर आ रहे हैं, एक 18 आ रहा है, एक आ रहा है माइनस के 10। ठीक है, ये आप क्या करेंगे, यहाँ पर पुटअप कर देंगे। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, फिर यहाँ पर पुटअप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो x, अगर x स्क्वायर निकालना है तो समीकरण किसमें आ जाएंगे? समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 क्या है? x स्क्वायर बराबर 8y, क्योंकि y का मान तो आ गया है, x का मान निकालना है ना। तो यहाँ पर देखो x स्क्वायर बराबर 8 गुणे y की जगह पहले ये रखेंगे। ठीक है, देखो x स्क्वायर बराबर, ठीक है, 18 को पूरा 8 से कर देंगे, 8 8 64, 8 कम 8, 8 से 14, 144 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, अब ये देखो कितना 144 है, 144 को 12 गुणे 12 ले सकते हैं, है ना। तो इसमें से 12 बाहर आ जाएगा प्लस माइनस का, क्योंकि अंडर रूट से प्लस माइनस का आता है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू 2 आ जाएगी, x के मान 2 आ जाएंगे, एक माइनस का 12 आएगा, एक प्लस का 12 आएगा। ठीक, तो y के मान यहाँ पर 2 है, लेकिन जो इसमें वेरीफाई करेगा वही मान लेंगे। ठीक है, और कोई मान नहीं लेंगे। तो यहाँ पर वेरीफाई कौन सा कर रहा है ये देखना है। तो इस समीकरण को हम रखेंगे यहाँ पर, देखो ये रफ वर्क कर रहा है। ठीक है, ये इधर पे जो काम है वो रफ का होगा। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक, रफ का
आपके पास समीकरण ये है y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180। जो इसको फॉलो करेगा वही मान रखेंगे। तो y का मान हम यहाँ पर 18 रख के लिखेंगे और x का मान रखेंगे दोनों, फिर इसको रख के लिखेंगे कौन कौन से वेरीफाई करा वही लेंगे। ठीक है, तो 18 रखिए, तो y की जगह यहाँ पर 18, तो 18 का स्क्वायर माइनस x का कोई भी मान रखिए, माइनस के 12 लिख दीजिए, तो माइनस के 12 स्क्वायर, ठीक है, बराबर 180। यानी इसको सॉल्व करने से 180 आएगा, तो ये दोनों मान ले ली जाएगी। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है, और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 180। इसको घटा दीजिए, 4 में से 4 गया 0, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पर देखिए 180, 180 बराबर 180। यानी ये दोनों मान लिए जाएंगे। कौन कौन से, 18 और माइनस के 12। कौन सा लिख दे रहा हूं, 18 और माइनस का 12। ठीक है, यानी इसका ये लिया जाएगा। ठीक है, ये वाला। अब यार चेक करके देखिए, यहाँ पर रख के देखिए, तो y की जगह माइनस के 10 का स्क्वायर और माइनस x की जगह माइनस के 12 दो, माइनस के 12 का स्क्वायर बराबर 180 लाना है। 10 के स्क्वायर 100 माइनस 12 के स्क्वायर 144, ये 180। इसको घटाएंगे तो 180 आ ही नहीं सकता, तो यानी कि ये आपका माइनस का 10 ये वाला लिया ही नहीं जाएगा। कौन से लिया जाएगा, ये वाला लिया जाएगा। अगर माइनस का 12 रखने से 144 आ रहा है, तो प्लस का 12 रखने से भी 144 ही आएगा। तो x के दो मान आएंगे, ये दोनों माइनस के 12 और 12, और y का सिर्फ एक ही मान लिया जाएगा, वो रहेगा 18। तो ये दो इसके कंप्लीट आंसर बनेंगे। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल डिटेल से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।